का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कह रहा है कि अ डाई थ्रो ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस. कह रहा है कि अ डाई इज थ्रो ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर अपीयर्स टू बी ऑब्जर्व टू बी 6. दो डाइस को फेंका गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों पे जो नंबर आ रहा है उसका सम 6 है. तो एक आप इवेंट मान लीजिए ई मान के चलिए, है ना. और आगे वैसे पढ़ लो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वन. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है उस डाइस पे कम से कम एक बार 4 अपीयर्ड हो जाए. तो हम एक इवेंट ई मान रहे हैं कि सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 6. क्या मान रहे हैं? सम ऑफ नंबर अपीयर्स या अपीयरिंग इज टू बी 6. appearing is observed टू बी 6 लिख लो, है ना. ये मान के चलते हैं. तो इसको मैथमेटिकली रूप देते हैं. क्या हुआ होगा अगर दो डाइस को फेंके और ये ऑब्जर्व किया गया है कि उन पे आने वाला जो संख्याएं हैं उनका सम 6 है, तो क्या हुआ होगा सोच के देखो. हुआ क्या होगा कि पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तो 6 आ सकता है क्योंकि दो डाइस को फेंके हो. ये हो सकता था. या तुरंत आप लिख सकते हो 1 5 से जोड़ने पे 6 आ रहा है तो 5 1 भी हो सकता है. फिर 2 से सोचो. 2 से शुरुआत किए तो 4 करोगे तब 2 4 6 होगा, तो भी सोच सकते हो कि 4 2 भी 2 हो सकता है. फिर 2 के बाद 1 के बाद 2 सोचे, 2 के बाद 3 सोचो, 3 में क्या जोड़ेंगे तो 3 6 हो सकता है. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 4 से 4 2 हो चुका है. 5 नहीं होगा, 5 1 होगा तो 5 1 हो चुका है. 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 में अगर कोई दूसरा डिजिट पे आया हुआ नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पहला ही 6 ले ले तो अगला पे तो शुरुआत 1 से किया जा सकता है, तो 6 1 7 हो जाएगा. तो बस इतने ही होगा ई इवेंट कि दोनों का जो सम है वो 6 आ सकता है. ये मान लेते हैं ई. फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वन. तो एक इवेंट एफ मानते हैं. इसमें लिखते हैं एट लीस्ट वन 4 इज ऑब्जर्व या 4 इज अपीयर. आप इसको देख के भी लिख सकते हैं कि नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वन, है ना. एट लीस्ट वन 4 अपीयर, बात वही है. तो कम से कम एक बार 4 आ जाए वो एफ माने हो आप. तो एफ कैसे कैसे हो सकता है अगर 2 डाइस फेंके हो तो 2 डाइस फेंके हो तो कम से कम एक बार 4 आ जाए. तो मान लो कि तुम शुरुआत 1 से किया और 4 आ जाए, या शुरुआत तुम 2 से किए 4 आ जाए, है ना. या शुरुआत तुम 3 से किए 4 आ जाए. पहले डाइस पे 4 आ जाए, अगले पे भी 4 आ जाए. पहले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए. या पहले डाइस पे 6 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, है ना. ये सारी घटनाएं हो सकती है. 1 4 भी आ सकता है, पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 4. इनमें से कोई भी एक लोगे तो कम से कम एक बार तो 4 आया ही होगा. अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा उसको पढ़ो. कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, फील आता है. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वन. मतलब क्या होना है यहाँ पे, क्या निकालना है? 4, कम से कम 4 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यदि ये ऑब्जर्व किया जा चुका है कि उन पे आने वाली संख्याएं 6 है, आने वाली संख्याओं का जोड़ 6 है, यानी कि यहाँ पे एफ घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना है यदि घटना नंबर ई हो चुका है. सम ऑफ नंबर जो है वो 6 ऑब्जर्व किया जा चुका है. मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बदलेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट कि ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. अब ज़रा सोचो कि ई अगर हो चुका है तो तुम्हारे दिमाग में तो बस यही ना आएगा कि नंबर जो आया होगा वो या तो 1 5 आएगा, या तो 5 1, या तो 2 4, या तो 4 2, या तो 3 3. क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है कि ई इज़ ऑलरेडी अकर्ड.
ई हो चुका है, मतलब कि उन दोनों पे संख्याएं जो आ रही है वो 6 आ चुका है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कम एक नंबर 4 रहा होगा। तो भैया इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है एफ को। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या थॉट चलेगा कि यही सारे नंबर्स आए होंगे, यही सारे नंबर्स आए हुए होंगे। इसी में से आप देख लो कि कम से कम 1 4 कब आ सकता है, क्योंकि सम तो 6 आ चुका है। तो अगर आप 2 4 लोगे तो सम 6 आ सकता है, 4 2 लोगे तब सम 6 आ सकता है। आप कभी भी 1 4 को नहीं सोच सकते हो, क्योंकि 1 4 से सम 5 आता है। और अगर आपको पहले से बता दिया गया है कि सम जो है वो 6 आया हुआ है, तो 1 4 नहीं ले सकते। हाँ 2 4 ले सकते क्योंकि सम 6 आ जाएगा। 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसका सम 7 है, जबकि हमको पहले से बताया गया कि सम 6 है। तो सेम सम 6 है, तो यही सारे लिस्ट में से आपको नंबर सोचना है कि सम, हमको मालूम है ना कि 6 ही सम 6 आ गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक जो होगा कम से कम वो 4 आ जाए। तो वो हो जाएगा क्या ये चाहे ये, यानी कि आंसर हो जाएगा 2/1 2 3 4 5 डायरेक्ट। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इन दोनों का कॉमन ऊपर लिख लो, ऐसे लिखवाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और डिवाइडेड बाई कि या फिर ऐसे नंबर ऑफ इवेंट एफ इंटरसेक्शन ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई के अंदर एलिमेंट्स। तो एफ और ई का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखो ये एफ है, ये ई है, तो इसका इंटरसेक्शन तो यही ना होगा, केवल 2 4 2 4 4, एक्चुअली 4 2 छूटा है क्या? नहीं ठीक है, 4 2 छूटा हुआ है, सॉरी 4 2 छूटा हुआ है। एफ क्या इवेंट था? एफ इवेंट था कि कम से कम एक बार 4 आ जाए। तो एक बार 4 आ जाए तो 2 4 से भी आ सकता है और 4 2 से भी आ सकता है। तो एक 4 4 था, एक 4 2 भी हो सकता था। तो 4 2 एक कॉमन होगा और एक 2 4 कॉमन होगा। तो यहाँ से ऊपर आता है 2 कॉमन और नीचे तो ई के अंदर जो नंबर है, तो ई के अंदर जो नंबर है वो 5 है। तो ऐसे भी दिया जाता है। तो बात वही है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट सोच रहे हैं कि यही हुआ है। और इसी में से क्या कि f जब हो चुका है, e जब हो चुका है, तो f के होने की, तो f क्या था हमारा कि कम से कम एक बार 4 आ जाए। तो कम से कम एक 4 या तो ये है या तो ये है। आई होप कि ज़्यादा आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।